जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप आइए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी सारे विश्व की सभी शांत शुद्धात्मा एकत्रित हुई है माँ, आपके साथ ध्यान करने तो परम पूज्य श्री माता जी आप ही के श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपके शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। सच हृदय कमलासन में श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके अब प्रभु गणेश के रूप में आइए। परम पूज्य श्री माता जी हमें अवबोधिता प्रदान कीजिए, हमें पवित्रता प्रदान कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मैसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुच नमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नम स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ है, दाहिने हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त शरीर के बाएं साइड में। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो महाकाली है, आप ही तो भैरवनाथ है। कृपा करके हमारे बाएं हिस्से की समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधा को, कुसंस्कार, अंधविश्वास को, संपूर्ण शुद्ध इच्छा को इस धरती में विलीन कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे बाएं हिस्से पर आइए। फिर दाहिने हथेली श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त दाहिने मूलाधार पर। माँ, आप ही तो राक्षस शांति है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस बुद्धि को नष्ट कीजिए माँ। कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिक साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बाएं हाथ आकाश की तरफ, दाहिने हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त स्वरूप के दाहिने हिस्से पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर के दाहिने हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा आकाश सत्य विसर्जित कर दीजिए माँ।
माँ हमारे अंदर जो 6 दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, आकाश सत्य विसर्जित कर दीजिए। माँ माँ सरस्वती हनुमान जी के रूप में आइए और हमें शुभ कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। फिर दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त स्वर के मध्य भाग में। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो महालक्ष्मी है, आप ही तो महागणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के मध्य भाग में आप स्थापित हो जाइए और हमारे शरीर के मध्य भाग के समस्त दोषों को दूर कीजिए। फिर मध्य मूलाधार फिर चित्त को, माँ आप ही तो गणेश गौरी है, गौरी माता है। माँ गणेश गौरी कुंडलिनी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडलिनी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंटाग्र, बैकाग्र, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे शास्त्रार पर आइए और हमें निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। सदाशिव जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त को शास्त्रार पर श्री माता जी को अमृत पानी ग्रहण करेंगे। नहीं, मैंने उनको देख जन्म में पहचान लिया कि इनके बाप दादाओं से लेकर के और जन्म जन्मांतर के हजारों साल का सारा इतिहास सामने खुल गया। और इन महाशय जी ने अभी पहचाना भी नहीं, और वहाँ सारी दुनिया उनको जानती है। बम्बई शहर तक उनका नाम है, वहाँ नाम है, वहाँ नाम। और यहाँ जो हजारों लक्ष्मण जी से भी कितने ऊँचे लोग यहाँ बैठे हो, इनका कुछ भी नहीं। क्योंकि ये संसारी लोग संसार में बैठे। लेकिन जिस दिन आपने संसार ही सब कुछ समझ लिया, सब व्यर्थ हो गया हमारा देना और सारा। अपने सीमित संसार से उठ करके आपको, जब तक आप पूरे सृष्टि में उतरेंगे नहीं और जब तक आप इसमें पूरी तरह से अपना ध्यान लगाएंगे नहीं, तब तक आपका देना बिल्कुल बेकार हो गया। मैं यही सोचूंगी कि पत्थर पे थे। एक एक आदमी एक महानुभावों से बड़ा है, जिनके हजारों फॉलोइंग हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि वो मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं। ये छोटा बच्चा भी बता देता है कि रियलाइज है इस मैसेज। लेकिन ऐसे आदमी किसी में हजारों आदमी। फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल ही रियलाइज तो छोड़े, जिनकी जागृति भी नहीं, उनके पीछे में झंडा लगा के बैठे हुए हैं, मार ये लगा के बैठे हो। ये साहब बहुत बड़े आदमी। कल कर मेरे सामने है तो होएगा उनका, और कुछ नहीं। और आपके सामने भी होएगा। ऐसे हैं वो लोग। जरा सा हाथ आप करते हैं, कुंडली में उनकी जरा चढ़ा के ऐसे देखते रहे, ऐसे ऐसे चलेगा। आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए नटखट बना जाता है। भोला आदमी सब कुछ जान जाता है, इसलिए वो नटखट हो जाता है। और ये नटखटपना हम लोग यहाँ करते रहते हैं। आपने देखा है, सब आप लोग थोड़े थोड़े नटखट हो गए, थोड़े थोड़े आप नटखट हो गए हैं। कैसे किसी के ऊपर से भगाते हैं और उड़ाते हैं और हटाते हैं, और क्या क्या मजा आप करते हैं। कितना मजा हम लोग करते। मजे की तो होली है थी। लेकिन जो अपने को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझे बैठे हैं और अपने को बड़े भारी आदमी समझे बैठे हैं, और जो कहते हैं कि हम झंडा गाड़ करके हम बड़े बड़े साधु बाबा हो गए, आपको कोई जरूरत नहीं ऐसी झूठी बात पर विश्वास करने का। जब आपके पास सच्चाई है, आप जानते हैं, आपके हाथ से आप पता। जब जान लिया किसी आदमी को कि ये ऐसा है, तो खत्म काम।
जब वो आपसे नीचे ही है तो आपका क्या मतलब है उसके सामने झुकने, उसकी तरफ दौड़ने। इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन में आप अपने चित्त पे ध्यान नहीं, तो चित्त पे जरा भी ध्यान आप दें तो देखिएगा कि चित्त विषय की ओर दौड़ रहा है, उसके मैस्मरिज्म में या उसके धड़क धड़क में, उसकी आर्टिफिशियलिटी में हम क्योंकि बोला आदमी आर्टिफिशियलिटी जानता है, वो सबके सामने अपने साथ भी दिखा है, उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होती, उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं, सारी कृत्रिमता एकदम गिर जाएगी। यानी ये भी कृत्रिमता कि हम कुछ हैं, हम फलाने हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब कृत्रिम। हम क्या हैं सब आप समझ गए, हम सिर्फ आत्मज हैं, रियलाइज। हम सब एक ही धागे से बंधे हुए जान रहे हैं और लहर के ऊपर में साथ साथ उठते हैं और साथ साथ सब एक साथ। मैं किसी को कहती हूँ कि आओ, शुरू में ऐसा है कि शराब खाने का भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि भैया आओ, वहाँ एक ढोल पीट के आदमी कहता है आओ आओ, यहाँ शराब सस्ती मिलती है, एक बार आओगे थोड़ा चस्का लगेगा भैया तो ठीक होएगा। चस्का लगने की बात है, तब फिर सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। शराबी से पूछो, मैं तो ऐसे ऐसे गरीब लोगों को शराब पीते देख के बड़ा हंसती। हमारा नौकर है, वो थोड़ी शराब पीता है, तो लंदन जाने का तो इनका तुम्हारा तो शराब का रिश्ता नहीं हो, ये पी पा के आएंगे। तो मैंने कहा देखो शराब मेरे घर में चल नहीं सकती, देखो तुम पहले पहले माता जी देखिए भाई, बात ये है कि लंदन में तो मैं पीऊंगा। तो मैंने कहा आप यहीं बैठी, पहले वो रोकना बहुत मुश्किल जाएगा मेरा। मैंने कहा रुकवा मैं दूंगी, लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ चलो। क्या बड़ा मुश्किल, माता जी ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो नहीं तो शराब वहाँ, नहीं तो सच्चा आदमी है, शराब तो मैंने कहा मेरा तेरा चल नहीं सकता, मैं इधर जलूंगी तो उधर शराब पी क्या चलने नहीं आए, तू यही रहे, सीधी बात, हिसाब किताब ठीक है। तो तेरे को पीना है तो वहाँ नहीं चलता, अगर तेरा काबू हो करे मेरा काबू नहीं। ऐसा ही आप कहते कि अब मेरा काबू नहीं, मैं दूसरा ही हो गया, अब मेरा काबू कहाँ रह गया, अब तो मैं इसी में बहा चला। धीरे धीरे देखना घर वाले भी आपके व्यवहार से देखें। आज से जो लोग महाकंजूस होंगे वो खुद देखेंगे कि इतनी पैसों की चिंता नहीं, पहले 1 पैसे का हिसाब, 2 पैसे का हिसाब, इसने इतना दिया, इसने इतना लिया, अपने वहां पर सर में दर्द हो गई, थोड़ा 2-4 रुपए छोड़ो, क्या करें। कि टैक्सी वाले की जिज्जी ये लाइज आदमी ले भाई कितना है तो सब भगवान के हवाले में छोड़ो। धीरे धीरे उस आदमी में इतना भोलापन आ जाता है, पूरी तरह से भोला, बिल्कुल भोला। यानी जैसे छोटा बालक होता है तो सब कुछ माँ पे छूटा हुआ है, वो रोता है तभी जब उसको भूख लगती है, उसकी माँ उसको दूध देगी, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ पर है। जो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा माँ कहते थे जा तो कमा और खा, लेकिन जो बच्चा पूरी तरह से उस माँ पर है, जो पूरी तरह से अपनी माँ पर छोड़े हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको टाइम से दूध मिल जाएगा, उसको टाइम से देखा जाएगा। जब एक साधारण मनुष्य की माँ इतना करती है तो जो सारे संसार की माँ और सारे संसार का पालन करता प्रभु परमेश्वर है, वो कितना हमारा विचार। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि रियलाइजेशन में आपसे दिव्यता है। दिव्यता जो है वो देखने वाले देव भी आपके साथ लगे रहते, देवताएं आपके साथ घूमते। ये आपको शायद पता नहीं कि हर एक के ऊपर में 50 देवता मंडरा रहे, 50 देवता आपकी रक्षण करेंगे क्षण क्षण क्षण। लेकिन जब देखेंगे कि आप अपने से लगा कर तो छोड़ करके भाग जाएंगे, सीखने वाले में आपकी दिव्यता खो जाए। वाइब्रेशन का रुकना ही माने दिव्यता का खो जाना है क्षण में। लेकिन जहाँ वाइब्रेशन आते हैं वहीं उसकी सुगंध फैलती है, वहीं देवता लोग हैं और वहीं देवता लोग आकर के और आपको मर जाएंगे। जैसे सुगंध बंद हुई भाग, उनका काम ये है जैसे कि फूलों पर मधुकर मंडराते हैं, ऐसे देवताओं का काम है कि आपके पर, और आप ही का काम है, मनुष्य ही को ये कार्य करने का है। और मनुष्य जितना ही अपने को भोलापन में रखे, जितने साथी में रखे, देखते रहे कि ये काम करने में हम क्या चालाकी बरतें। जरा देखा चले चालाकी कर लें, अपने से कहिए हाँ मिस्टर चले चालाकी कर लें, हंसी आई जैसे वाह वाह क्या चालाकी कर रहे, एकदम उसका एंटीडोट पता चल जाएगा। क्या आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका इस चालाकी स्वभाव का हमारा इलाज क्या है। ये चालाकी सिखाते हैं, हमें भी लोग आकर बड़ी चालाकी से बात करते हैं, हम भी बिल्कुल भोले बन के सब कुछ सुनाते रहो, सुनाते। क्या चालाकी करेंगे आप, क्या चालाकी कर लेंगे?
आप हमको दे ही क्या सकते हैं जो हमारे साथ आप चलाते। कोई भी आदमी चालाकी से कुछ भी पंजा हमारे ऊपर डालना चाहे हाथ में नहीं लगेगा। और वही अगर सादगी से और भोलेपन से तो हम डूब जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे आदमियों पर जो भोलेपन से हैं। इसके लिए तो हम प्राण अपने लगा देंगे कि जो भोला ही है। और ऐसे चालाक आदमी जो अपने को बहुत समझते हैं, एक दिन उनको भी पता होता है कि सारी चालाकी आकर उनके खोपड़ी में बैठ गई। सारी चीज हमारी पैराबोलिक चलती है, जिस जगह से जाती है वहीं जाती है। हम चालाकी दूसरे से करते और चालाकी हमें खा जाए। एक आदमी दूसरे चालाकी करता है, वो समझता है, सब लोग समझते चालाकी करा, वो उसको चालाकी करा, इसलिए पता नहीं दोनों के दोनों धड़ से गिर गए। इस चालाकी करने में ही हमारा देश गिर गया। और ये सारी चालाकी आती कहाँ? ये चालाकी इसी कारण हमारे अंदर आती है क्योंकि हम लोग पूरी समय डरते रहते। यहाँ डरने की कोई सवाल नहीं। अगर समझ लीजिए किसी का कोई चक्र भी पकड़ गया तो हम डरते नहीं, हम आप कहते चलो भाई पैसा हमारा निकाल, और पैसा फौरन कहते भाई तू अब मेरा दे। पर अगर हमारे पास अगर कोई गड़बड़ हो घर में बात, तो हम किसी पड़ोसी से जाके नहीं बताएंगे, छिपा लेंगे दरवाजे के अंदर कि भाई इससे न कहो, हाँ लड़की का ऐसा हो गया, मेहरबानी से किसी से मत कहना, क्योंकि हम दूसरे से डरते। ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी से बताएंगे। और जब दूसरा ही हमारा अंग प्रत्यंग हो गया तब इसमें डरने की कौन सी बात है? ये तो सभी हमारे हो गए हैं। तो कोई सी भी बात हो गई, हमारे अंदर कोई भी दोष हो गया, हम जाहिर कर देते, भाई हमारा पकड़ा है, इसे निकाल दो, हटा दो। अब हृदय चक्र का किसी का पकड़ना है, ऐसे अगर किसी का तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा है तो मेरे वो तो मार देगा। लेकिन आप में से किसी का अगर हृदय चक्र पकड़ा था, फौरन माता जी हमारा हटाओ, निकालो, अभी निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अपना जिसे हम दोष समझते हैं, जो हम हैं वही खत्म हो चुकी है, वही रिश्ता छूट गया। ये जो हम हैं, जो हमारे चक्रों के दोष हैं, वो हमारे नहीं है, क्योंकि हम अविनाशी, वो शक्ति, वो इन चक्रों के दोष हैं। और इस चक्रों के दोष निकालने के लिए हमें क्या डरने की कौन सी बात है? हम तो अविनाशी, निष्कलंक, असंग में खड़े हुए हम अलग हैं और ये चक्र अलग है। तो चक्रों में खराबी आ गई, ठीक है हम निकाल देंगे, हम नहीं निकालेंगे तो दूसरा हमारा हाथ निकाल देगा। अगर हमारे यहाँ सुई चुभी तो क्या यह इस हाथ को नहीं पता होगा, ये इसी हाथ से निकाल दो। ऐसा भोला आदमी, आप ही लोग कितने भोले हैं जो आकर कहते हैं मेरा ये पकड़ गया, मेरा ये पकड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा। ये भोले पर कोई अपना दोष बताता है किसी से? कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी परसों शरद ही उनका दिमाग पकड़ गया, तो आए पकड़ के हाथ मेरे पास, मेरे माँ मेरा तो सर पकड़ गया। अभी भी सबसे बताते मेरा सर पकड़ गया, पकड़ जाता है, दिमाग बौखला जाता है सबसे। लेकिन इसको आदमी दोष नहीं करता, क्योंकि जो हम है वो अहम से हट, वो दो हो। ब्रह्म जो है वो अलग हट गया है और वो अलग हम देख रहे हैं कि हम वो नहीं है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम तादाद में पा रहे थे। लेकिन हम उससे तादाद में पड़ गए हैं जो कि अविनाशी, निष्कलंक है, उससे कलंक नहीं। वो सर्वशक्तिमान, निर्भयता में, ज्ञान पूर्ण, प्रेममय, सुंदर ख्याल। ऐसे अपने स्वरूप को देखने वाला आदमी काहे को चालाकी करने जाए? कभी नहीं करने वाला आदमी जो तुच्चा होता है, छोटा होता है, डरपोक होता है, घबराता है, जिससे सारी दुनिया लौट रही, वही चालाकी। जो खुद ही राजा बना खड़ा हुआ, वो क्या किसे चालाकी करे? उससे किसी से जिसे लेना ही नहीं, वो किससे चालाकी? आप अपने पर देखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम आपके लिए ये तो चांद सितारे तोड़ना, भाई छोड़ो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्य। लेकिन जब करने पे आता है तो देखते कि छोटी बात में फिसल जाए, छोटी सी बात में फिसल जाए। मुझे क्या कि रिलेटिवली सब चीज चलती है, एब्सोल्यूट में नहीं चलती, किसी न किसी चीज के साथ जोड़ के चलती। ये बन जाए मेरा लड़का ठीक हो जाए तो नहीं, बस गए आप काम। मेरा घर बार ठीक हो जाए तो मेरे लड़की की शादी हो जाए तब मैं आऊंगा ध्यान में, गए आप काम से। मैं लड़की की शादी हो जाए करी ना आपका ठीक है, हम तुर्की भाषा बोल गए, मैं शादी होगी ना आप आएंगे। वो कहते हैं ना 100 मन
फेल हुई है ना राधा नची है, वो बात। ऐसे संकल्प विकल्प वही मन करता है जो पूरी तरह रियलाइजेशन का भी मजा नहीं सकता। ये हो तो वो हो तो वो, इससे क्या मतलब? है तो है, इस वक्त है, जो है तो इसी वक्त है, और जो पाने का इसी वक्त है, हर क्षण पाने, हर मिनट पाने का। और जो सीधा भोला भाला आदमी है, हर क्षण उसके अंदर से जीवन बहती रहे, उसके भोले से। ऐसा आदमी सबको प्यारा लगता है। किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि वो सोचते इसको हम बुद्धू बना रहे हैं, किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि सोचते इसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे, 2-4 रुपया निकाल रहे। किसी को इसलिए भी प्यारा लगता है कि ऐसे आदमी की कंपनी बड़ी सुहावनी है, बड़ी मजेदार होती, उसकी बातें बड़ी प्यारी होती। चोर ठगों को बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके गले की माला खींच लें, उनके कमर की करधनी खा लें। चक्कों को इसलिए बच्चे पसंद है कि उनको ले जाके बाजार में बेच डालेंगे, उनसे पैसा कमाएं। लेकिन किसी हृदय आदमी को बच्चे इसलिए पसंद है कि उनकी कंपनी में ऐसा लगता है जैसे फूलों के साथ आप रहते, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बड़े प्यारे। तो अब ये तो आप पर निर्भर है। लेकिन बच्चा तो बदलता नहीं, चाहे वो चोरू चक्का हो और चाहे वो हृदय हो, सबके लिए वो सुगंध ही है। और जब तक वो सुगंध है, वो लुट, जब तक उसको अपने अंदर से सुगंध लुटाने की उसमें शक्ति बनी हुई है, तब तक उसको कौन लूट सकता? रुपये पैसों में लुटना ये कोई लूटना नहीं, लेकिन अपनी सुगंध लुटाने की शक्ति जो खो देता है वो जरूर लुटता है, और उससे चालाकी की और उसको दिमागी दिमाग खट जाते हैं बहुत। एक तो अहंकार भी बड़ा जबरदस्त रहता है कि माता जी ने कहा कि वहां आओ ध्यान में, मैं इससे बड़े घर की बहू, मैं वहां कहाँ जाके बैठूंगी जमीन पर, वहां तो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते हैं। आप इतने बड़े घर की बहू आज नहीं, कल क्या किया? और इतनी बड़े घर की बहू होकर के भी जब आपको आनंद नहीं मिला, तो आज जमीन पर ही बैठ करके अगर आनंद मिलता है तो फिर स्वीकार करना। इतनी भी अगर अकल आपके अंदर नहीं है तो आप मत आइए। भोले आदमी में अहंकार नहीं है, उसको अहंकार होता ही नहीं। अहंकार की क्या मालूम है, उसको पता नहीं रहता अहंकार का। उसको बोले जमीन पर बैठ जाए ना, बैठ जाए, उसको बोले यहाँ बैठ जाए, उसका कभी भी अहंकार नहीं दिखता है। आप लोगों का अगर कहीं भी अहंकार दिखे तो समझना चाहिए रियलाइजेशन थोड़ा कच्चा है, दोनों कोई पकड़ा आ जाना यहाँ पर दिखाने के लिए। माता जी कुछ चीज पकड़, छोटी सी चीज में लोगों का अहंकार दिख जाता। जैसे अभी ट्रेन में बैठते बैठे एक आदमी मेरे पास बैठ जाए, किधर बैठे, दूसरा उधर बैठा, उन्होंने हमको पास में नहीं बिठाया। ऐसी छोटी छोटी चीज पर अगर आपका अहंकार टूटता है तो ये सोच लेना चाहिए कि हम रियलाइजेशन में अभी पूरे खरे उतरे नहीं है। क्योंकि आपने मुझे देखा, मुझे कुछ समझता नहीं, हालांकि मैं बहुतों का अहंकार दिखाती हूँ क्योंकि मैं एकदम बेवकूफ इंसान हूँ। मुझे प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी प्रोटोकॉल मुझे कतई नहीं आता है, जीवन भर नहीं आया और आप कभी आने नहीं आया कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनसे ऐसी बात करनी चाहिए, इनको ये कहना चाहिए, कोई आए इसको एकदम बहुत ये करना चाहिए। मैं तो किसी को भी गले से भी लगा लेती हूँ और कभी किसी को झाड़ भी देती हूँ, किसी कुछ भी करती हूँ। लेकिन जब तक मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति है तब तक मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेम से बढ़ के और कोई प्रोटोकॉल ही नहीं सिखाने वाला। बढ़िया लोग कभी कभी आश्चर्य में रहते। अभी मैं वहां गई थी, मुझे वो पहचानते नहीं थे, उनके पिता रोने लगे, लड़की के 26 साल की लड़की मरे, तो उसको मैंने अपने जी से लगा दिया। वो भी आदमी है, बहुत चक्कर आ गई थी, औरत में क्या है एकदम से ऊपर वो रोने लगे, यहाँ पर सड़क पे रोने लगे। तो वो सब कुछ जो कि सोचा साचा जाता है वो सब चालाकी। ये क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते कहेंगे, कहने दो क्या कहेंगे, जो मैं हूँ तो मैं ही रहूंगी। किसी के कहने न कहने से कोई बदलने नहीं वाला, किसी के बकने से कोई बदलता नहीं। कोई कुछ भी बकता रहे, बकने से कोई बदलता। जो आप है वो आप ही है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि आप अपने से सच्चाई रखें, आप अपने साथ झूठ न बरतें, आप अपने दिमाग में चक्कर न चलाएं, चालाकी न करें अपने ही साथ। हम असल में अपने को ठगते रहते हैं सुबह से शाम। देखते रहिए आप अपने को किस तरह से करते।
तब आपका मन बताएगा कि हाँ मैं बड़ा ठग्गू हूँ, अपने को ठग रहा हूँ। वाह अरे क्या कहूँ, असली ठग्गू हूँ मैं अपने को ठग रहा। आज सभी लोग करीबन पार हैं, ये 7-2 लोगों का कुछ रुक गया। अब जब वाइब्रेशन रुक गए हैं, इसको चलाने का बहुत सा तरीका आप ही लोगों ने खोज निकाला। जैसे फोटो पे कैसा करना चाहिए, इस तरह से कहाँ पर क्या देना चाहिए, कैसे पहचाना चाहिए कौन सा चक्र बैठा हुआ है। जैसे कि आपके अगर हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो कोई ना कोई उंगली कट कीजिए आप, इससे आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे ये बीच में जो है ये आपका नाभि चक्र, ये नाभि चक्र पे है। फिर ये जो चक्र है विशुद्धि चक्र, फिर ये चक्र आज्ञा चक्र, और ये चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका आधा चक्र जो सबसे छोटी अनु, क्योंकि नाजुक है ना, और सबसे भोला होता है। हृदय में जो वास करता है सबसे भोला है। श्री शंकर सबसे भोले, क्योंकि हृदय ही है। हृदय बिल्कुल भोला भाला है, मतलब उनको ये भी नहीं हो सकता राक्षसों को तब तो उन्होंने वरदान दे के रखे हैं मुझे सताने के लिए। लेकिन है भोला आदमी को ये भी नहीं हो सकता कि मैं किसको वरदान दे रहा। अपनी बीवी को उठा करके दे दिया उन्होंने रावण। ऐसे भोले शंकर जी हृदय में वास करते, उनको कौन ठग सकता। शंकर जी को कोई ठग ले तो वो बीवी को ले गए, लेकिन बच गई ना उनकी बीवी, तो ले जा सका। और वो जो भी बोलते हैं वरदान भी देते, उससे लूट खोल जरूर बच जाता है। तो उनके भोलेपन से वो तो बेचारे अपना पूरा देते हैं आशीर्वाद, लेकिन उसमें एक न एक कोई गड़बड़ ऐसी छूट जाती कि जिससे वो मर जाता आदमी। नरसिंह अवतार में आप जानते हैं कि उन्होंने वरदान दिया हुआ था, इसमें पकड़ आ गई मारे। रावण को वरदान दिया मारे, कंस को वरदान दिया था मारे गए, नरकासुर महिषासुर सब मारे गए, वरदान दिए हुए। उनके वरदान के लूप खोल भी ये शंकर जी के भोलेपन का ही निशान। और उनका जो नटखटपना है विष्णु जी में, इसे इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलते रहता, शंकर जी और विष्णु जी का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन। और जब तक वो बैठे हो आपको चिंता की कोई बात नहीं। कभी आप शंकर जी बन जाइए, कभी आप विष्णु जी बन जाइए। एक हल्की तबीयत है, एक बिल्कुल लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस बात नहीं है, सीरियस नहीं है, बिल्कुल लाइट। अपने मन को एकदम लाइट करें। छोटे बच्चे को हल्के दीजिए। अभी अगर एरोप्लेन आए उधर देखेंगे, इधर आए उधर देखेंगे, उधर कोई गया उसको देखेंगे, हर एक चीज को। एरोप्लेन हमारे यहाँ आता है हजारों बार, जितने बार एरोप्लेन आएगा सब बच्चे बाहर दौड़ करके बाय बाय एरोप्लेन। उसका समुद्र का पानी आता है 2 बार, जितने बार समुद्र का पानी आएगा उसके बाद सब बच्चे दौड़ के जाएंगे, उसको ग्रीस करेंगे, फिर लौट कहीं भी कोई हलचल हो जाए दौड़। कहने का मतलब ये है कि जो भोला आदमी होता है वो परमेश्वर के पास है, तभी वो भोला है। वो दिखने में ना इतना व्यवस्थित है, न ही उसमें कोई विशेष बात आपको चमत्कार दिखाई दे, ना उसे बुद्धि चातुर हो, लेकिन वो साध्य है। और ऐसा आदमी हमारे सहयोग के लिए बेस्ट है। जो भोला सीधा सादा सरल आदमी होता है। और अधिकतर मैंने ये भी देखा कि जो जीनियस लोग होते हैं, बड़े विद्वान, वो भी बड़े भोले। मैं मिली हूँ कुछ लोगों से, मुझे कभी कभी उससे भोले बनते ऐसा ये आता है कि इतनी भोली जैसे बात करेंगे कि लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो। इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी इतने भोलेपन से बात करते, कभी कभी आश्चर्य था, क्योंकि वो जो ज्ञान उन्होंने पाया है वो परमात्मा से पाया, और उनके भोलेपन की वजह से ही उनके अंदर उनके। आप बात करें ना करें ये मेरा मतलब नहीं कि बकबक करें, लेकिन ये है कि अंदर से हंसी खेलती दुनिया है। एक छोटे बच्चे, अधिकतर बच्चों के कंपनी में रहे, बुढ़ों कंपनी में मत रहते हैं। मैंने हमारे यहाँ कोई 80 साल के भी लोग 18 साल के हो गए, तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहा करें कि जो बच्चों जैसे, और अपना मन भी बच्चों जैसा ताजा है। इससे सहयोग में बड़ी मदद रहेगी, आदमी आगे बढ़ता रहेगा। बच्चे जब मेरे पास पार होते हैं, मैं देखती हूँ कि वो बड़ी श्रद्धा से। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, आप जानते हैं, दोनों पार ही पैदा हैं।
रोज घर में झगड़ा कि पूजा में भी जाने का मन था, पूजा में भी जाने का। मुझे लगता कि दोनों मेरे गोद में यहाँ बैठ जाएंगे, इससे बेहतर ये ट्यूशन का। रोज सवेरे उठ करके, देखिए छोटे बच्चे 1.5 साल की 2 साल, रोज सवेरे उठ करके दोनों पैर के नीचे में हाथ रखते और सर लगा करके आधा घंटा में कौन बच्चा रहेगा दूध पिए बगैर। वो पिए बगैर उनका होता ही नहीं, जैसे कि दूध से भी ज्यादा जरूरी चीज है पैर। और आके पड़ी है फिर कहेंगे, अब उनको मैंने बड़ी वाली बताया कि इसको कुंडलिनी करते, कुंडलिनी पर पैर रखो। और छोटी वाली जैसे ही उनके हम हाथ रखेंगे, कभी यूं कभी यूं, अभी उस दिन अपनी उनकी नौकरानी थी, इसलिए तुमसे गरम आता है, जाओ नानी के पैर पकड़ो, बड़ी वाली पे। और उनको लगन है नानी हमको पूजा में ले जाए, रात दिन नानी हमको पूजा में। अब वो छोटे छोटे बच्चों को तो जिसको बिस्कुट चॉकलेट अच्छे लगते, चॉकलेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पूजा में ले जाए। जैसा बच्चा अपनी माँ चाहिए, उसको कुछ दुनिया की चीजों उसकी माँ चल गए तो होता है, ऐसे ही वो है। कहने से नहीं होगा, मैं कहूँगी भैया नहीं शराब पियो, ऐसे नहीं होगा। और शराब तो मुंह में लग जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं लगने वाला। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी
लाज आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज रखली जो मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी